अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हफीज़ हैदर है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। स्कूल काउंसलर बहुत कॉमन टर्म है, अक्सर यूज़ की जाती है और अक्सर जो है हमारे कल्चर के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, गवर्नमेंट सेटिंग के अंदर जो प्राइमरी, सेकेंडरी, हायर एजुकेशन है, उसमें जो है स्कूल काउंसलर का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। प्राइमरी से लेकर मैट्रिक तक जो स्कूल हैं उनमें सिर्फ और सिर्फ हायरिंग की जाती है सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की। ज़्यादातर कि इंग्लिश का टीचर है, उर्दू का है, मैथमेटिक्स का है, फिजिक्स का है, बायो है, केमिस्ट्री है, पाक स्टडीज़ का है, लेकिन स्कूल काउंसलर है ही नहीं। गवर्नमेंट सेटिंग के अंदर ये चीज़ जो है ही नहीं है। तो हालांकि ये चीज़ होनी चाहिए, इसका बहुत ज़्यादा जो है फ़ायदा होता है, बेनिफिशियल होती है स्टूडेंट्स के लिए भी, टीचर्स के लिए भी और फैमिलीज़ के लिए। और अगर बात करें हम प्राइवेट स्कूल्स की, तो बहुत अच्छे स्कूल्स की अगर कोई फर्स्ट देखें तो उसमें जो है लाजमी स्कूल काउंसलर या स्कूल साइकोलॉजिस्ट हायर किया जाता है। बिल्कुल है, पाकिस्तान में कुछ ऐसे जो है अच्छे अदारे मौजूद हैं प्राइवेट, जहाँ स्कूल के अंदर जो है बाकायदा तौर पर जो है साइकोलॉजिस्ट जो है वो दिए जाते हैं, हायर किए जाते हैं बच्चों के लिए कि अगर कोई जो है ना स्टडी से रिलेटेड प्रॉब्लम है या जो है फैमिली इश्यूज हैं या जो है वो अपने फ्यूचर को जो है वो आगे ग्रो अप करना चाह रहे हो, किसी डायरेक्शन का इंतखाब करते हैं या जो है वो समझते हैं उनके अंदर कोई बिहेवियरल प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो उन्हें साइकोलॉजिस्ट के पास रेफर किया जाता है। स्कूल काउंसलर जो है प्रॉपर जो है फर्स्ट जो उसका एम होता है स्टडी को मद्देनजर रखते हुए फ्यूचर गोल को अचीव करवाना होता है। फिर जो है स्टडी को जो है डिस्टर्ब करने वाले फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करके उनको मिनिमाइज करना, ताकि जो है बच्चा स्टेबल रहकर जो है अपनी स्टडी का जो गोल है, एजेंडा है, उसे कंप्लीट कर सके। लेकिन गवर्नमेंट सेटिंग में नहीं है। अच्छा, स्कूल काउंसलर जो है जो सिर्फ अच्छे स्कूल्स हैं, ठीक है, उन्हीं के अंदर जो है उनकी प्रॉपर जो है हायरिंग की जाती है। इसके अलावा जो बाकी प्राइवेट स्कूल्स हैं जो इतने अच्छे लेवल पर नहीं आते, सिर्फ जो है मिडिल लेवल तक ही रहते हैं, उनमें भी स्कूल साइकोलॉजिस्ट का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं। वो कहते हैं स्कूल में जो है साइकोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ाया ही नहीं जाता, तो ये जो है इनको हायर करके हमें क्या फ़ायदा होगा? कोई फ़ायदा नहीं होगा। बजाय इसके हमें जो है खुद अपनी जेब से सैलरियाँ देनी पड़ेंगी, ना ये जो है कोई स्पेशलिस्ट हैं सब्जेक्ट से रिलेटेड है, ना ही जो है इनको कोई सब्जेक्ट हम पढ़ाते हैं, तो फिर इनकी हायरिंग क्यों करें? अक्सर जो है स्कूल्स के अंदर जब कोई बात की जाती है तो जो है उनके माइंड में यही चीज़ आती है, इन्हों का कड़ा कोई सब्जेक्ट है, फ़ायदा इससे बड़े तो हम साइकोलॉजिस्ट हैं, हम खुद जो है काउंसलिंग कर लेते हैं, तो कोई इशू नहीं है, मैनेज कर रहे हैं ना। स्कूल साइकोलॉजिस्ट या काउंसलर के बगैर सारी चीज़ें मैनेज हो रही है, तो बस ठीक है, चलता है, निज़ाम चलने दें। तो वही जो है 19 से पहले पहले का जो निज़ाम चल रहा है, ठीक है, 1947 उसी को उन्होंने कंटिन्यू किया हुआ है, पढ़ाई जा रहे हैं, फीसें लिए जा रहे हैं और बस बिजनेस को रन किया हुआ है। एजुकेशन निज़ाम को जो है वो मज़ीद इम्प्रूव कर ही नहीं रही। और जहाँ तक गवर्नमेंट की बात करें, हमारे स्कूल्स के अंदर, गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर मेरा नहीं ख्याल कि जो है कोई स्कूल साइकोलॉजिस्ट या स्कूल काउंसलर जो है हायर किया जाता है। हाँ, वो एक अलग बात है कि उनकी सिलेक्शन जो है किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड होती है या जो है उनका एज अ टीचर जो है सिलेक्शन होती है, लेकिन एज अ काउंसलर जो है बहुत कम गवर्नमेंट सेटिंग्स हैं, मेरा ख्याल है ना होने के बराबर है, जहाँ स्कूल काउंसलर जो है वो अपना वर्क कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से जो है बेसिक बेस लाइन के ऊपर जो है स्कूल काउंसलर का बहुत ज़्यादा अहम रोल है जो होना चाहिए, और उनकी हायरिंग और जॉब के लिए जो है अपॉर्चुनिटीज़ निकालनी चाहिए, ताकि जो है प्रॉपर जो है एक बेस लाइन बच्चों की स्कूल में सेट हो सके। क्योंकि बहुत सारे जो है बच्चे जो गवर्नमेंट स्कूल में आते, सीधी सी बात है, वो मिडिल और लोअर क्लास के होते हैं। हायर क्लास तो जो है गवर्नमेंट स्कूल्स में आती नहीं है, हायर क्लास नहीं आती। और मिडल भी वही जो लोअर मिडल और जो है मिडल और एवरेज मिडल होते हैं, वही बच्चे जो है वो गवर्नमेंट स्कूल्स में आते हैं और पढ़ते हैं। तो वो कहाँ जो है अपने बच्चों के जो है गोल सेट करें, उनके तो बेसिक प्राइमरी गोल्स और प्राइमरी नीड्स ही नहीं पूरी होती, जिसमें खाना पीना, बेसिक नीड्स को पूरा करना और सेकंड नंबर पे उनका शेल्टर, वही उनकी जो है ज़रूरियात पूरी नहीं होती, तो वो जो है
कैसे अलग से जो है साइकोलॉजिस्ट के पास जाएँ, स्कूल काउंसलर के पास जाएँ और जाकर जो है अपने बच्चे के लिए फ्यूचर के गोल्स ऑर्गेनाइज़ करें। बच्चे की जो है वो अपनी रोज़मर्रा की रूटीन को जो है बेहतर करने के लिए, उनके बिहेवियर को जो है मैनेज करने के लिए जो है उनसे हेल्प लें। फैमिली वाले तो जो है अपनी लाइफ में डिफरेंट जो है मसाइल से ऑलरेडी जो है जूझ रहे होते हैं। वो पता नहीं किस तरह जो है अपने बच्चे को जो है स्कूल तक जो है वो पहुंचाते हैं कि चलें हम नहीं पढ़े तो जो है हमारा बच्चा पढ़ जाए और जो है वो कुछ बन जाए। तो वो कहाँ जो है स्कूल काउंसलर को ढूंढते फिर, स्पेशली जो है प्राइवेट सेटिंग्स के अंदर जाकर, और जो है उनसे प्रॉपर अपने सेशन करवाएं। उनकी अपनी बेसिक जो है नीड नहीं पूरी हो रही तो वो क्या करें? तो फिर उनके बच्चे क्या है, उनके बच्चों ने जो है कैसे आगे ग्रो अप होना है? अगर गवर्नमेंट फैसिलिटी दे रही है कि वो जो है उनको फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कर रही है, तो स्कूल काउंसलर जो है उन्हें बड़े ज़रूरी हैं ताकि जो है बच्चों की शुरू से ही बेस लाइन को जो है इम्प्रूव किया जाए। उनका जो एक कर्व ग्राफ है उसमें जो है जो वेव्स आती हैं, जो डिस्टर्बेंस आती है, उनको जो है मेंटेन करते हुए ऊपर की तरफ जो है ग्राफ को लेकर जाना चाहिए ताकि चीज़ें बेहतर हों। तो स्कूल काउंसलर बहुत ज़्यादा अहम रोल है। बेसिकली इसका जो काम है बच्चों के मसाइल्स को आइडेंटिफाई करना, स्टडी के गोल्स को सेट करना और जो है उनको अचीव करवाने की जो है हर मुमकिन कोशिश करनी। इसमें फैमिली की भी सपोर्ट जो है वो ज़रूरी होती है, टीचर्स की सपोर्ट भी ज़रूरी होती है और इसके साथ साथ बच्चे की जो है सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तीनों को मिलकर साथ लेकर जो है वर्क करना होता है स्कूल काउंसलर। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। कोई भी किसी भी किस्म का सवाल हो आप मुझे डायरेक्टली कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं या मुझे व्हाट्सएप के ऊपर व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। ओके, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।